नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 ऐसा क्यों पाठ के मौखिक प्रश्न उत्तर और लिखित प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। लेखक क्या देखकर दंग रह गया? उत्तर, लेखक यह देखकर दंग रह गया कि कराहने की करुण आवाज वास्तव में कोने में खड़े ठूठ आम से आ रही थी। लेखक हैरान हो गया था ना कि कराहने की आवाज कहाँ से आ रही है। उसने सोचा नहीं था कि आम का पेड़ से भी कराहने की आवाज आ सकती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। सावन के विषय में ठूठ आम का पेड़ क्या बताता है? सावन के विषय में ठूठ आम के पेड़ ने बताया कि इस काल में उस पर डाले गए झूले पर बैठकर नवयुवतियां झूलती थी और उल्लासित भाव से गीत गाती थी। उनकी हंसी ठिठोली और मीठी मीठी बातें तन मन को उल्लास में भर देती थी। उनकी कलाइयों की चूड़ियों की झनकार, पायल की रुनझुन से सारा वातावरण संगीत में हो जाता था। तो सावन के बारे में क्या बताया था आम के पेड़ ने कि जब सावन का महीना होता है तो नवयुवतियाँ जो क्या करती हैं, झूले झूलती हैं। उनके जो हाथों में जो उनकी चूड़ियाँ होती हैं, उसकी झनकार, पायल की जो रुनझुन होती है, उससे पूरा वातावरण एकदम बहुत ही संगीत में हो जाता है। बहुत ही मधुर और उल्लासित भाव से वो गाना भी गाती हैं। तीसरा प्रश्न है, पेड़ों को लोगों से क्या शिकायत थी? उत्तर, पेड़ों को लोगों से अपनी उपेक्षा की शिकायत थी। पेड़ ने कई वर्षों तक फल फूल, छाया और शीतल हवा देकर लोगों को समान भाव से लाभ पहुंचाया था, परंतु स्वार्थी लोग उसके ठूठ हो जाने पर उसकी तरफ ताकते भी नहीं थे। अभी पेड़ क्यों क्या शिकायत थी, क्यों परेशान था? पेड़ कह रहा था कि मैं जब मैं हरा भरा था तो मैं सबको छाया देता था, फल देता था, फूल देता था, तो सब मेरे पास आते थे। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ठूठ हो गया हूँ, मेरे पास छाया देने के लिए पत्ते नहीं हैं, फल नहीं है, तो अभी कोई भी मेरी तरफ नहीं आता। सबने मुझे एक तरीके से मेरी उपेक्षा कर दी है। प्रश्न 4 देखते हैं। लेखक ने राहुल के दादा दादी के बारे में क्या बताया? उत्तर, लेखक के अनुसार राहुल की दादी जब नहीं रही तो उसके दादाजी बेहद उदास रहने लगे। वे बीमार भी हो गए थे और घर के छोटे मोटे काम करने में असमर्थ थे। जब बहुत दिनों के बाद लेखक राहुल के घर गए तो पता चला उसके माता पिता उसके दादाजी को वृद्धाश्रम छोड़ आए हैं। वृद्धाश्रम क्या होता है? जब कोई किसी के बच्चे जो होते हैं विदेश में चले जाते हैं तो अपने माता पिता को साथ नहीं लेके जा सकते, या किसी दूसरे शहर में नौकरी करते हैं तो अपने माता पिता को साथ नहीं लेके जा सकते, तो वो क्या करते हैं कि अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, राहुल की जब दादी जी की मृत्यु हो गई तो उसके दादाजी बहुत अकेले रहने लग गए। तो उसके माता पिता ने क्या किया, उसको उनकी देखभाल करने की बजाय उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आए। पांचवा प्रश्न है, आम का पेड़ उदास क्यों था? आम का पेड़ लोगों की स्वार्थी प्रवृत्ति और अवसरवादिता को लेकर उदास था। मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मानवीयता को भी कलंकित कर रहा है। आज मनुष्य के लिए नए रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते। अपने स्वार्थ के लिए जहाँ पर हमें अवसर मिलता है, हम अपना अवसर का फ़ायदा उठाने के लिए दूसरे व्यक्ति को उसके साथ अपना संबंध बनाते हैं, और जब हमारा अवसर हम निकल जाता है, हमारा स्वार्थ पूरा हो जाता है, तो हम उस व्यक्ति के साथ अपना संबंध तोड़ देते हैं। यही सब सोचकर जो आम का पेड़ था वो उदास था। चलिए अभी लिखित प्रश्न भी देख लेते हैं इसके। ठूठ अपने युवावस्था में कैसा रहा? पेड़ अपनी युवावस्था में हरा भरा और फल फूल से परिपूर्ण था। पक्षी उस पर बैठकर कलरव करते थे, बच्चे सब उसके फल प्राप्त करते थे, उसकी छाया में आराम करते थे, बच्चे उसकी शाखाओं पर बैठकर आंख मिचोली खेला करते थे। जब पेड़ युवावस्था में था, हरा भरा था, तो खूब सारे पत्तियां थी, छाया देता था, फल फूल देता था, तो सब बच्चे वहाँ पर आकर खेलते थे, पक्षी वहाँ पर घोंसला बनाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब ठूठ पेड़ की स्थिति में क्या परिवर्तन आया था? अब ठूठ पेड़ निपट अकेला हो गया था। उससे कोई प्यार नहीं करता था, यहाँ तक कि अब उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता था, क्योंकि अभी उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। तो अपना स्वार्थ निकल गया, लोगों ने उसके पास जाना बंद कर दिया।
लेखक ने के घर में जब दादा दादी अपनी जिम्मेदारियां निभाते थे तो घर का माहौल कैसा होता। जब लेखक के घर में दादा दादी अपनी जिम्मेदारी निभाते थे तब घर का माहौल बड़ा सुखद एवं उल्लासपूर्ण होता था। घर में रिश्तेदारों का तांता लगा रहता था। अतिथियों का गर्म जोशी से आदर सत्कार होता था। लेखक के माता पिता भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। सर्वत्र उत्साहपूर्ण माहौल होता था। जब उसके दादा दादी सब घर की जिम्मेदारी लेते थे, घर के सब नियम कानून बनाते थे, तो घर का माहौल बड़ा ही अच्छा था। सब लोग आते थे, रिश्तेदार आते थे, क्योंकि पहले तो ऐसे ही माना जाता था ना, अतिथि देवो भव। तो पहले के जो लोग हैं वो सब, उनको बड़ा अच्छा लगता है जब घर पे कोई मेहमान आते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि घर पे जब कोई मेहमान आता है तो जो दादा दादी हैं, नाना नानी, बड़े खुश हो जाते हैं। तो लेखक के घर में भी ऐसा ही माहौल था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक के अनुसार घर के बड़े बूढ़ों का परिवार में क्या महत्व होना चाहिए, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। लेखक के अनुसार घर के बड़े बूढ़े परिवार की नींव होते हैं। उनके अनुभवों एवं आशीर्वादों की बौछार से घर में सभी सदस्यों को लाभ होता है। बच्चों को बड़ों की शीतल छाया में ही अपनापन और प्यार मिलता है। इसीलिए लेखक कहते हैं घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का महत्व अनिवार्यता होना चाहिए। मतलब बहुत ज़रूरी है, घर में बड़े बूढ़े होते हैं, उनकी जो आशीर्वाद होते हैं, जो हमें वो सही राह दिखाते हैं, जो उनका इतने जीवन का अनुभव होता है, उससे हमें लाभ पहुंचता है। अगला प्रश्न देते हैं। गांव में पाठ में ग्रामीण संस्कृति का वर्णन किस प्रकार से किया गया है। पाठ में ग्रामीण संस्कृति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि गांव की नवयुवतियां पेड़ पर झूले लगाकर हंसी इटलाती गीत गाती हैं। उनकी चूड़ियों की झनकार तथा पायल की रुनझुन से पूरा वातावरण संगीत में हो जाता है। दूर से आता पथिक पेड़ की छाया में शीतल हवा के झोंके के साथ विश्राम करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा दृश्य बड़ा ही मनोहरी होता है ना। गांव में तो ये सब बड़ा अच्छा लगता है, ये सब देखने में। जब हरा भरा पेड़ होता है, नवयुवतियाँ वहाँ पे झूला झूलती हैं, अपने लोकगीत गाती हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमने ऐसा क्यों पाठ के मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न किए। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी शंका या दुविधा हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।